हम सभी लोग मुंबई के वाल्केश्वर, वर्ली, शिवाजी पार्क, बांद्रा के पाली हिल या कार्टर रोड जैसी जगह पर अपना घर चाहते हैं। और इसमें गलत भी क्या है? सपने सभी के होते हैं, पर हमें सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमने मुंबई के सेंट्रल लाइन को आप सभी को समझने में आसानी हो, इसीलिए 4 विभागों में विभाजित किए हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले चर्चा में कुछ मूलभूत सिद्धांत जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ए, हम यहाँ अधिकतर लोगों की जरूरत के मुताबिक 1 BHK फ्लैट को ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे। बी, हम सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड और लीगल फ्लैट के बारे में ही बात करेंगे। सी, हम यहाँ पूर्णतः नए घरों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ चर्चा में बताई जाने वाली कीमतें अंदाजन है, वह एरिया और सोसाइटी के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। डी, अर्थ तज्ञों की माने तो आपकी EMI आपकी मासिक आय के 35% से अधिक ना हो। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, तो आपकी कर्ज की EMI 17,500 रुपए महीना से ज्यादा ना हो। ई, रियल एस्टेट के जानकारों के मुताबिक फ्लैट का साल का भाड़ा फ्लैट की कीमत का 5% मिलना चाहिए, वहीं आपकी सही इन्वेस्टमेंट होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 30 लाख का फ्लैट खरीदा है, तो आपको उसका महीने का भाड़ा 12,500 रुपए के हिसाब से साल का भाड़ा 1,50,000 रुपए मिलना चाहिए। तभी उसे अपनी इन्वेस्ट पर सही फायदा कहाँ जाएगा और कीमतों में बढ़ोतरी आपका लंबे समय तक मिलने वाला मुनाफा होता है। 1, पूरी तरह से डेवलप एरिया। ऐसे एरिया में नए प्रोजेक्ट के लिए खाली जगह ना के बराबर है और इसीलिए इन एरियाज में घर लेना सभी की पहली पसंद होती है। जैसे कि घाटकोपर से मुलुंड के बीच के प्रोजेक्ट्स, जिनमें वैसे तो 1 BHK के फ्लैट होते ही नहीं, पर अगर होंगे भी तो उनकी कीमतें 70 लाख से 85 लाख के बीच या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे घरों की खरीद में हमें 8 से 10 लाख तक की खुद की रकम भर के 90% यानी 63 लाख रुपए लोन के लिए व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपयों से ज्यादा होनी चाहिए और उसे लोन की EMI 25 साल के लिए अंदाजन 54,000 रुपए महीने तक हो सकती है। जनरली इन इलाकों में अभी या कुछ दिनों पहले जो घर खरीद रहे थे, उनकी इनकम महीना 5 लाख से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ऐसी जगहों पर डिमांड ही 3 BHK से ज्यादा की होती है। इसीलिए हमने चर्चा में पहले ही कहा था कि इन एरियाज में अभी 1 BHK फ्लैट होते ही नहीं, और 30 साल पहले जैसे जैसे मुंबई में फ्लैट की कीमतें आसमान छू रही थी, तभी अक्लमंद लोगों ने मुंबई के पास मतलब इन सबअर्बन एरियाज में जगह या फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की थी और अभी उनके इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न मिल रहे हैं। इसी को सही वक्त पर अपने बजट के अनुसार की गई समझदार इन्वेस्टमेंट, जो आगे चलकर परिवार को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाती है और वक्त पर बुढ़ापे की लाठी बनता है, यानी फ्लैट का भाड़ा जीने का सहारा बनना और बहुत जरूरत पड़ने पर पैसे के लिए लाचार होने की बजाय बेचकर पैसे खड़े करना। एक सही इन्वेस्टमेंट ये सारे काम आती है। मुंबई में ऐसे कितने लोग और परिवार हैं जो केवल भाड़े पर एक अच्छी आरामदायी जिंदगी गुजार रहे हैं, पर उसके लिए उन्होंने समझदारी से इन्वेस्ट किया, जो आगे चलकर उनके स्वस्थ जीवन का सहारा बना। अगर आप ऊपर चर्चा में लिए गए सारे नियमों को ध्यान में रखकर आपका निर्णय लोगे, तो आपको जिंदगियों भर कभी लोन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।